दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है 498 ए आईपीसी के ऊपर। अगेन वहाँ पर क्रुएल्टी देखी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने और बताया है कि अगर कहीं एलिगेशन इस तरह के है, जो कंप्लेनेंट है वाइफ है वो एलिगेशंस ऐसे लगाती है कि मेरे हस्बैंड ने या इन लॉज ने मेरी कुकिंग के बारे में कुछ कमेंट किया है, उसके ऊपर अगर पर्चा हो जाता है 498 ए का, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि इस तरह के एलिगेशंस जो हैं 498 ए के दायरे में नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे कौन कौन सी ऐसी जजमेंट्स थी जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस तरह की केस को डील किया, क्या उन्होंने कहा, क्या एलिगेशंस थे, किस तरह का इसमें केस में उतार चढ़ाव आया, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। संदेश मधुकर सोलंके एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर 2021 की ये पिटीशन थी, 2024 में अभी जनवरी में डिसाइड हुई। वुमेन की जो वहाँ पर कंप्लेनेंट थी, उनकी एक कंप्लेंट थी कि उनकी मैरिज जो थी वो 13 जुलाई 2020 को हुई। उसके बाद एज पर स्टैंडर्ड एलिगेशंस रहते हैं ऐसे कई बार बहुत सारे कंप्लेंट्स में, दैट शी वॉज ड्रिवन आउट ऑफ हर मैट्रिमोनियल होम इन नवंबर 2020, आफ्टर विच शी लॉस्ड एन FIR ऑन जनवरी 9, 2021। 9 जनवरी को कंप्लेंट हो गई, FIR हो गई। उसने कहा कि हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन के वो कॉन्जुगल रिलेशन जो है वो नहीं इंटरेस्टेड थे या नहीं बनाते थे। वाइफ हैड alleged in her complaint that her husband and his brothers used to taunt and insult her by saying that she does not know how to cook। उनका एलिगेशन था कि हस्बैंड और उनके ब्रदर जो थे इंसल्ट करते रहते थे कि उसको खाना बनाना नहीं आता है, उसके पेरेंट्स ने उसको प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में नहीं सिखाया। अब इस तरह के एलिगेशन जब पहुँचे कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो जजमेंट में पैरा नंबर 5 में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस तरह के जो उनसे छोटे छोटे झगड़े हैं ये 498 ए के दायरे में नहीं आते हैं, कि 498 ए की क्रुएलिटी जो है वो बहुत अलग है और जो नॉर्मल क्रुएलिटी है अगर आप इंडियन पिनल कोड में देखें तो वो अलग है। 498 ए की क्रुएलिटी में क्या देखा जाता है मेन, यहाँ पर भी इन्होंने कोर्ट में कोट किया, उसका प्रोविजन है जो सब क्लॉज ए है, वो कहता है विलफुल कंडक्ट ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ ऑफ द वुमेन। मतलब इस तरह की बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी कि वुमेन को इतना मजबूर कर दे कि वो सुसाइड तक कर सके, इस तरह की नेचर होनी चाहिए उस क्रुएलिटी की। ये नहीं कि नॉर्मल अगर थोड़ा सा कुछ कह दिया तो वो क्रुएलिटी आ गई 498 ए वाली, नहीं। या फिर कोई ग्रेव इंजरी हो, डेंजर हो उसकी लाइफ को, लिम्ब को या हेल्थ को, अगर ऐसा है तो ही वो 498 ए के दायरे में आएगी। अदरवाइज कि खाना आपको अच्छा नहीं आता बनाना, आपके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया आपको खाना, इस तरह के एलिगेशन कहते हैं बहुत छोटे हैं, 498 ए के दायरे में नहीं आते। या फिर हो कि उनको परेशान किया, हरास किया, कि कोई अनलॉफुल डिमांड जो थी डाउरी की उसके लिए उसको परेशान किया, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो 498 ए नहीं बन सकता। इट हैज़ टू बी एस्टैब्लिश दैट वुमेन हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी कॉन्टिन्यूसली और परसिस्टेंटली और एटलीस्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम ऑफ लॉजिंग द कंप्लेंट। ये नहीं कि आप बोलो कि हाँ 6 साल पहले, 2 साल पहले इस तरह के एलिगेशंस में मतलब कुछ मेरे खिलाफ टॉर्चर हुआ, मेरे साथ क्रुएलिटी हुई, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कॉन्टीन्यूसली होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होनी चाहिए जब कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का केस था मंजूराम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2009 का, उसका भी हवाला इस जजमेंट में दिया। यहाँ पर डिसीज़न जो था, जो 2 जजेस की बेंच थी, उसने ये बोला कि इस तरह के एलिगेशन जो थे वो क्रुएलिटी जो है 498 ए की उसमें नहीं आते। क्या बोला कोर्ट ने, इन द इंस्टेंट केस द ओनली एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट दीज पिटिशनर्स इज दैट दे हैड कमेंटेड दैट रिस्पोंडेंट नंबर 2 डज नॉट नो हाउ टू कुक। सिर्फ ये एलिगेशन लगाकर उनका नाम वहाँ पर उनके ब्रदर्स का लगाया था। सच कमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्रुएलिटी विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 498 ए IPC। तो कोर्ट ने साफ तौर पे बोला कि इस तरह के एलिगेशंस में 498 ए हम अलाउ नहीं कर सकते। तो ये था पूरा मामला। अगर इस तरह के एलिगेशंस आपके अगेंस्ट हैं, आप कोई लिटिगेशन ऐसी फेस कर रहे हैं, तो आप इस जजमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्कशन है आप कमेंट्स में कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ये मेरा नंबर है, आप इस पर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं इसको बेस्ट पॉसिबल वे में एज़ पर माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।